राधा कृष्णाय नमः। उद्धव का श्री कृष्ण सखाओं को आश्वासन। नंद और यशोदा से बातचीत तथा उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति से चकित होकर उद्धव का उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र सुनाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के वीरा से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा। उद्धव बोले, हे ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना निवेदित करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूंगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह कभी झूठी नहीं होगी। गोपालगढ़, आप लोग प्रसन्न हो, शोक न करें। आप इस ब्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे। रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्री दामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंदगांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे। तो का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से सैया पर आसीन हुए, तब नंदराज ने भी सैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा। नंद बोले, हे महामते उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सकुशल है? हे सखे, कंस से मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्त हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? कि ग्वाल गोवर्धन पर्वत, गौओं के समुदाय और ब्रज वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का भी कभी स्मरण करते हैं? हाय देव, मैं किस समय विलास के समान लाल होठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को राम और ग्वाल बालों के साथ बार बार घर के आंगन और चबूतरों पर लौटते देखूंगा। कुंज निकुंज, महागली, महानदी यमुना, गिरिराज गोवर्धन, यह वृंदावन तथा दूसरे वन, गृह, लता, वृक्ष और गौओं के समुदाय तथा इनके साथ ही यह हमारा संसार मुकुंद के बिना विष तुल्य प्रतीत हो रहा है। कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन, शयन और भोजन को भी धिक्कार है। इस भूतल पर चंद्रमा से बिछुड़े हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से जीवित धारण कर रहा हूँ। हे महामते, मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं की अत्यंत प्रार्थना करने पर वे पूर्णतम भगवान भूमि का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतरण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग उत्कंठा के कारण रोमांचयुक्त और विवल हो रहा था। राजन, उसमें श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकली हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित शैया को भिगोकर आंगन में बह चली। पुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास चली आई और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी। उस समय उनके दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से अश्रों की धारा बह चली। फिर वे लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उनके पास चली आई और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी। नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को आंचल से पोंछकर हरि की भावना से विवल नंद जी की उपस्थिति में वो बोली। यशोदा ने कहा, हे उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको
अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है। इनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वह इनका भी स्मरण करता है? इस ब्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु रहते हैं। क्या कन्हैया इन सबको याद करता है, जिनकी गोद में बैठकर उसने बाल खेल की थी, जिनके साथ नंद नंदन सानंद गेंद खेला करता था। अपने स्नेही गोपों का वह कभी स्वतः स्मरण करता है। मुझे मेरे जीवन में एक ही बेटा मिला था। मेरे बहुत से पुत्र नहीं है, फिर भी वह एक ही पुत्र मुझे दीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशा को चला गया। महामते, स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है। ये कैसी आश्चर्य की बात है। हे मानद, बताओ, मैं पुत्र के बिना क्या करूं, कैसे जीवित रहूं? मैया मुझे दही दे या मुझे ताजा माखन दे। इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर वह डर में सदा हट किया करता था। वो ये कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा? मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, स्कूल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए। अहो, आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान हो गया है। जिस कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए मैं गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी, वो ये मथुरा चला गया। ओ मोहन, यो दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लाड़ प्यार करते थे, वे ही नंदराज उसके बिना विषाद में डूबे रहते हैं। अहो, एक दिन दही का भांड फोड़ देने पर मुझ निर्मोही ने उस बच्चे को रस्सी से बांध दिया। आज वह करतूत याद करके मैं शोक में डूब रही हूँ। यह आंगन, सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, ब्रज, महलों की छतें सब सुनी हो गई है। मुकुंद के बिना यह सारा जगत विष के तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार है। फिर नाराजी करते राजन, यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। न सारा ज्ञान अभिमान गल गया। बोले, अहो महाप्रभु नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं, वे सब यदि जीवाएं हो जाए तो उन जीवाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों में साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है, वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है। हे नंद और ये ब्रजेश्वर यशोदे, आप दोनों शोक न करें। ये 2 पत्र आप लोगों शीघ्र ही अपने हाथ में ले। इन पत्रों को निसंदेह श्री कृष्ण ने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में कुशल पूर्वक है। यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित श्री भगवान यहाँ भी थोड़े ही समय में आएंगे। नंद नंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। वे कंस आदित्यों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतरण हुए हैं। बलराम से श्री हरि ने जन्मदान से ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। पूतना के प्राणों का अपहरण, शकट का भंजन, त्रियावत को मार गिराना, मल्ल्या अर्जुन वृक्षों को तोड़ गिराना और अपने मुख में यशोदा जी को विश्व रूप का दर्शन कराना आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। वृंदावन में बछड़े चराते हुए उन प्रभावशाली भगवान ने
गोपों के देखते देखते बकासुर और बत्सासुर का वध किया। अघासुर को मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, कालिया नाग को रौंद डाला, दावानल को पी लिया तथा तत्पश्चात बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों के देखते हुए जैसे गजराज अपने सूंड में कमल धारण करता है, उसी प्रकार श्रीहरि ने एक ही हाथ से लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर उठा दिया। उन जगदीश्वर ने शंखचूड़ से अपनी चूड़ामणि ले ली और अरिष्टासुर का वध करके केशी को भी काल के गाल में भेज दिया। व्योमासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे मुक्के से हिममसल डाला। महामते, इसी प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किए। कंस का रजक बड़ा डिंग हाँकता था, किंतु श्रीहरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। अब सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्दंड को बीच से ही खंडित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है। कुवलयापीठ नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों की समानता करता था, किंतु भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर तिर मारा। चारों मुष्टिकूट शल और तोशल तो माधव ने मल युद्ध करके भूमि पृष्ठ पर मार गिरा है। मद दैत्य कंस 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मंच से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलों को गिरा दे। फिर जैसे हाथी पर सिंह कूदे, उसी प्रकार वे कंस पर कूद पड़े। कंस के कंक आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुग्धल से भी तुरंत उसी प्रकार कचुम्बर निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो। गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्री हरि ने शंख रूपधारी पंचजन्य नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद, ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है। उन हरि को नमस्कार है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।